तो देखिए, महाकुंभ में लोगों का सैलाब लगातार उमड़ रहा है और ऐसे में बड़े पैमाने पर लोग संगम में डुबकी भी लगा रहे हैं। लेकिन संगम के जल को लेकर के कई बड़े सवाल अब तक उठ चुके हैं। सीपीबीसी में गंगा में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने का जिक्र भी किया गया है और ये भी अब इस बात का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राजनीति इसमें हो रही है, लेकिन इस बवाल के बाद भी हम आपको संगम में जल की साफ सफाई को लेकर के कैसी स्वच्छता अपनाई जा रही है और कैसे हमारे स्वच्छता वीर लगातार गंगा की सफाई कर रहे हैं, इसी पर हम अपने सहयोगी पूजा अग्रवाल की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो देखिए, दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 अब अपने समापन की ओर है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि के साथ ही ये महाकुंभ का मेला भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन 26 तारीख की जब हम जिक्र करते हैं तो दिमाग में ख्याल आता है कि करोड़ों की संख्या में अब तक आप सोचिए 62 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर इसी संगम घाट पर आकर स्नान कर चुके हैं। और एक सवाल सबके मन में है, वो है सफाई का, कि आखिर क्या संगम घाट पे सफाई है। तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन से चाहूंगी केडी कि आप दिखाएं कि किस तरह से जितने ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं उससे भी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आप संगम नदी में फूल देख सकते हैं। यहाँ पर ये गंदगी जो है ये इकट्ठा की गई है, इसे अब साफ किया जा रहा है। ये देखिए, मैं चाहूंगी आप इधर आए और दिखाएं ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सफाई का काम किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। जब हम सफाई कर्मियों की बात करते हैं तो उन्हें सैल्यूट यूं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, इनकी दिन रात की मेहनत है और मेहनत का ही परिणाम है कि आपको ये घाट इतने साफ और सुथरे दिखाई देते हैं कि आराम से आप नदी में जाकर यहाँ पर स्नान आप कर सकते हैं, बीच संगम में खड़े होकर आप अर्घ दे सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं जो डुबकी लगाने के लिए, अभी भी आप सोचिए दिन का समय ढल चुका है, लगभग 6:30 से 7 बजे का समय है और बावजूद इसके लोग किस तरह से सफाई कर रहे हैं। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसने गले में बैनर लगाया हुआ है, ये छोटा सा बच्चा आप देखिए और जरा अंदाजा लगाइए बच्चा कौन होगा। ये बच्चा है एक सफाई कर्मी जो यहाँ पर सफाई कर रहा है अपने परिवार के साथ मिलकर, और कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि इनके मन में आस्था है गंगा माँ के प्रति, इस संगम नदी के प्रति, इस संगम घाट के प्रति। अपनी एक जिम्मेदारी सिर्फ वो श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो ही नहीं समझ रहे हैं, बल्कि सफाई करने वाले ये बच्चे, सफाई करने वाले ये तमाम सफाई कर्मी भी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। और आप लोगों से भी न्यूज इंडिया एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अगर आप भी घाट पे आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ी सी साफ सफाई का ध्यान आप जरूर रखें। हालांकि अपनी पूजा, अपनी आस्था, संस्कृति, सभ्यता सब आपके हाथ में है, क्योंकि हर एक सनातनी जो यहाँ पर पहुंच रहा है, हर एक सनातनी यही चाहता है कि बस एक बार इस संगम नदी में डुबकी लगा सके, एक बार वो संगम घाट पहुंचकर यहाँ स्नान कर सके। और शाही स्नान जो कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसी की ये तैयारियां की जा रही हैं जो आप मेरे आसपास देख भी पा रहे हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बच्चे के मन में ये ललसा आई कहां से कि इतना छोटा बच्चा जो पानी के बीच खड़ा है उसके मन में शायद डर भी नहीं है अभी, क्योंकि वो चाहता है कि शायद इस महाकुंभ में एक पुण्य का काम वो भी कर सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।